सासू माँ वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने बिल्ली को इसी कमरे में आते हुए देखा था, न जाने कहाँ छिप गई है। बिल्ली बिल्ली। सासू माँ, हमारी मुन्नी को ना उससे खतरा है, इसलिए ना आप बोगी चेंज कर लीजिए। हाँ? मतलब गोमू के रूम में चले जाइए। लेकिन इतने दिनों में मैंने एक बार भी बिल्ली को नहीं देखा, अचानक कहाँ से आ गई पता नहीं। मुन्नी चलो गोमुख के कमरे में जाते हैं। अच्छा जमाई बाबू, बर्थ पर सोने के लिए ये बहाने बना रहे हो? कहीं नहीं जाएंगे मुन्नी, कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं है बिल्ली। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। वैसे मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, सो मैं चला है। आप अगर ध्यान से सुनेंगी ना तो आपको बिल्ली की आवाज जरूर सुनाई देगी। फिर भी अगर आपको लगे कि बिल्ली की आवाज आ रही है और बिल्ली कमरे में है, तो आप गोमुख रूम में चले जाइएगा। ओके। और मछली माँ जी के बगल में सो जाइएगा। ओके। साली मुन्नी, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जा रहा हूँ। मुन्नी की बच्ची तेरी मुन्नी को खाएगी। गोमू, एकदम भूत लग रहे हो। टोटो टोटो, अरे भैया आपको देख के मैं भी डर गया। टोटो टोटो, तो सोच हम दोनों की सास का क्या हाल होगा। अरे भैया उन दोनों को तो आज रात को ही वापसी की टिकट करवा के देनी पड़ेगी। अब डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क मत बोलना, वरना पकड़े जाएंगे। आप भी अपनी रेलवे की भाषा का इस्तेमाल मत करना, वरना पकड़े जाएंगे। टोट टोट टोट। पापा घर घर आप लोग कौन है आंटी जी? इसे बेवकूफ बना के निकलना पड़ेगा। हमारी छोड़ो, तुम कौन हो? हमको नहीं जानते कि हम गद्दा प्रसाद हैं। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दो। हमने सुना आजकल बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, इसलिए ना हम रात को जाग जाग के पहरा दे रहे हैं। आप लोग कहीं चोर मामा जी तो नहीं है? नहीं नहीं, हम तो भूत मामा हैं।
हाँ मामा। अच्छा जरा ऐसे आना। अरे लेकिन तू हमें मार क्यों रहा है गधा प्रसाद? हमारे बाबूजी कहते हैं मार से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। अब आपकी बारी। भैया मत मारिए इन्हें, क्यों मेंढू? क्योंकि बाबूजी ने हमें बताया था जो कोई घर में आए उसे प्यार करो, उसे मेहमान समझो, अतिथि देवो भव। हम तो भूत हैं, मेहमान भूत, अतिथि भूतो भव। अरे सीख कुछ इससे। कोई भी है उसको मारना नहीं चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको चाय नाश्ता करवाना चाहिए, समझा? थैंक यू मेंढू, तुमने हमारी आंखें खोल दी। 1 मिनट, हम तुमको प्यार करेंगे, फिर चाय नाश्ता कराएंगे। ये पकड़ना। ये पकड़ना। प्यार कर लिया। ये पकड़ना। अब नाश्ता लेके आते हैं। मेंढू आओ। जाना मत, अभी हम नाश्ता लेकर आते। मैंने इसमें सारे भूत वाले गाने डाल दिए। तू इसे बचा, मैं वहां पर्दे हिलाऊंगा। हाँ भैया, आप वहाँ जाके पर्दे हिलाओ। हाँ, मैं इसमें भूत वाले गाने बजाता हूँ। अभी भूत नहीं कहा, मैंने भी वही बोला। भूत बनाओ ना भैया, तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है चल। आवाज जरूर बाहर से आवाज आ रही होगी। तूने रेडियो का बटन दबा दिया है। जी, भूत की बांग कहाँ से आ रही है? आ तो इसी तालाब से रही है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मुझे भी, मुन्नी को भी डर लग रहा है। लगता है ये लोग डर रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी इन्हें और डराते हैं, भूतों के दर्शन कराते हैं। बाहर आ जा। चिड़ियाघर छोड़ कर चले जाओ, भाग जाओ हमेशा के लिए। ये कौन से नाले के भूत है? मैंने आज ही पेपर में पढ़ा था, एक गिरोह है। गिरोह क्या है? गैंग, चोरों की गैंग है, भूत बन के लोगों को लूट रही है। ये भूत नहीं है, ये चोर है। चोर है? चोर है, शान। चलो मारते हैं।
हेलो मामा जी। क्या हुआ? बिस्किट चोर कहाँ है? हमारे कमरे में चोर आए थे। हाँ, बिस्किट। अबे पागल हो गया, चोर है वो। छोड़ना नहीं। चोर भाग गए। चोर भाग गए बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमारे बिस्किट भी नहीं खा गए चोर। अबे गधे, घर में चोर धमा चौकड़ी कर रहे हैं और तू उन्हें बिस्कुट खिला रहा है और ये चाय पिला रहा है। बाबूजी, आपने ही तो कहा था जो भी घर में आए उसका स्वागत करो, अतिथि देवो भव। अरे लेकिन चोर आए कहाँ से? बड़ी मम्मी, दरवाजे से आए होंगे। चुप कर पागल, दरवाजा तो बंद था, छत से आए होंगे। अरे क्यों ठीक से टाइट कर रहा है गिल्लू? छत पे तो मैं सो रहा था भाभी। फिर ना जाने कहाँ से आए दीदी। अरे अभी चोर थे कि भूत थे पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, चोर थे। मैंने आज पेपर में पढ़ा था, आजकल चोरों की गैंग आती है, भूत बनती है और लोगों को लूटती है। चोरों ने मेरा एक रोलर भी लूट लिया। अरे हो। ये चोर अंदर आ भी गए और घोटा गोमुख आंगन में ही सो रहे थे, उन्हें पता तक नहीं चला। एक मिनट, ये घोटक और गोमुख कहाँ है? चाचू और पापा तो उधर ही सो रहे थे। कहीं चोर मयूरी की इनको और मयूरी की जेठ जी को चुरा कर तो नहीं ले गए बाबूजी? मयूरी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चोरों के इतने बुरे दिन नहीं है कि उन दोनों को लेके जाए। चोर हमारे सामने भागे हैं। अरे पर गए कहाँ? इतने शोरों गुल में भी वो कहीं नजर नहीं आए। गिल्लू के पापा, घोटक, चाचू। भैया, आपकी हावड़ा लुट गई। जमाई बाबू, बाबूजी, मैंने इनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया, वो कहीं भी नहीं है। बाबूजी, मयूरी ने भी हर जगह फोन कर लिया है, लेकिन मयूरी की वो कहीं नहीं है। बाबूजी, हमको लगता है कि चोरों ने उनको चुरा लिया। मैंने भी छत पे ढूंढ लिया, वहाँ भी नहीं है। हमने सारे घर में देख लिया, लेकिन पापा और बड़े पापा कहीं नहीं दिखे। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। आधी रात को चोर घर में आए भी और गायब भी हो गए, लेकिन गोमुख और घोटक का कहीं पता नहीं है। मम्मी, नमस्कार। जमाई राजा, घोटक, गोमुख, आप इन दोनों को कहां से लाए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े घर के बच्चे चोर कैसे हो सकते हैं। भैया भूत के ड्रेस में एट नाइट हो गई है टेंशन टाइट। आप दोनों भूत बनकर आए थे और हमें डरा रहे थे। ये तो जंगली मुर्गे जैसे हरकत की है आपने। कोयल, देखो। समझन जी एक मिनट, बात तो आपकी सही है, लेकिन इन लोगों ने किसको और क्यों डराया ये हम थोड़ा बाद में पता करते हैं। एक बार ये तो देख लें कि इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। देखिए बाबूजी, बात दरअसल ये है कि पुलिस को इन दोनों दो ऐसे चोरों की तलाश है जो रात को भूत बनकर लोगों को डरा धमका कर उनके पैसे छीन कर चंपत हो जाते हैं। आज जब हम गश्त पे निकले तो इन दोनों को भागते हुए देखे। हमने इन दोनों को पकड़ लिया तो इन लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की तो आपके सामने ले आए, लेकिन हमें शक है कि ये दोनों वही चोर हैं जिनकी हमें तलाश है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चोर नहीं है। कोई भी चोर अपनी चोरी कबूल नहीं करता है ना बाबूजी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपनी अपनी सास को घर से भगाने के लिए भूत बने थे। क्या? डॉक्टर, और हम घर वालों से बचकर भाग रहे थे तो आपने पकड़ लिया। भाई लेकिन हमने तो आप लोगों को रंगे मुंह पकड़ा है और इनकी सजा कम से कम 6 महीने तो होगी। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें ले जाइए, बस ले जाइए। क्या बाबूजी? चोरी करने के जुर्म में नहीं, लेकिन अपनी माँ समान
सासों का अपमान करने के लिए आप इन्हें ले जाइए। बाबूजी 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 माफ कर दीजिए। बाबूजी हमको माफ कर दीजिए। बाबूजी मैं पुलिस को इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। मयूरी तांडव कर देगी, लेकिन इन्हें ले जाने नहीं देगी। देख रहे हो, जिनकी माओं का तुमने अपमान किया, जिनकी माओं को तुमने धोखा दिया, वो दोनों तुम्हें बचाने के लिए किस कदर परेशान हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम इनके पति हो। बाबूजी हमें हमारी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दीजिए। हम जेल नहीं जाना चाहते बाबूजी। स्टॉप प्लीज बाबूजी। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दोनों बेटे बहुत ही नालायक हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये चोर नहीं है, मेरे यकीन कीजिए। इन्होंने सिर्फ अपनी सासों को डराने के लिए भूतों का ये भेष में रखा था। इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने चोरी नहीं की। लेकिन ये हम कैसे मान लें? आप चाहे तो मैं इनकी जमानत देने को तैयार हूं। देखिए, जब भी ये चोर साबित हो, आप चिड़ियाघर में आके मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। आप अपने एसपी साहब से पूछ लीजिए, वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम केसी नारायण है। आपके एसपी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है केसरी जी, जब आप इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात गलत निकली तो इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। हमें मंजूर है। चलिए ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। आइए। धन्यवाद। I'm leaving. मम्मी मम्मी बाय बाय चिड़ियाघर, मैं जा रही हूँ बस से। कहाँ जा रही हैं समधन जी? सासू माँ फुल स्टॉप। मम्मी मैं भी जा रही हूँ, बस से। तैर के नहीं जा सकती इसलिए। हरिओम हरिओम। देखिए, इतनी रात को तो सिर्फ नागिन अपने बिल से निकलती है ना? आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अपने अपने घर वापस। सुन लिया? भैया, सब आपकी वजह से हो रहा है। फुल स्टॉप। मेरी वजह से? हाँ। अबे अपनी सास से परेशान कौन है? और कौन लड़ रहा था अपनी सास के लिए मुझसे? तूने बड़ी चालाकी से मेरी सास को जबरदस्ती यहाँ रोका, और अब जब खुद अपनी सास से परेशान है तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। भैया, मैंने चालाकी की, हाँ, लेकिन आपने भी कोई कम चालाकी नहीं की। फुल स्टॉप। आपने मुझसे बदला लेने के लिए मयूरी को बेवकूफ बनाकर मेरी सासू माँ को चिड़ियाघर में बुला लिया। डॉट 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 डॉट। और आज भी दोनों सासू माँ को घर से भगाने की प्लानिंग आपने की। फुल स्टॉप। क्या? मैं मानता हूँ, मैं अपनी सासू माँ से थोड़ा परेशान, लेकिन आप तो अपनी सासू माँ और मुन्नी दोनों से हैरान और परेशान दोनों हो। बस करो, बस करो। जमाई बाबू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मछली को उसी के तालाब में डुबोकर मार दिया। अब मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता।